नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य दिन का 150वां प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 150। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु कौन होते हैं? सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु मीन्स व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स सबसे छोटे कौन से रहेंगे? लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी, उपरोक्त सभी इनमें से कौन रहेगा? तो लिम्फोसाइट रहेगा। लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट्स तो इसमें चले जाएगा, लेकिन ये जो आरबीसी है, आरबीसी बिल्कुल अलग है। ये डब्ल्यूबीसी का हिस्सा नहीं है यहाँ पर, जबकि ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का हिस्सा है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए डब्ल्यूबीसी क्या करती है। भाई डब्ल्यूबीसी जो है शरीर में जीवाणुओं को मारने का काम, यानी कि रोगाणुरोधी एक प्रकार से है। लेकिन अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन शरीर में बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आगे देखेंगे। चेरुथानी बांध अवस्थित है। चेरुथानी बांध कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर, रामगंगा नदी पर, पेरियार नदी पर या काबिनी नदी पर? इनमें से चेरुथानी बांध कहाँ अवस्थित है? तो ये रहेगा पेरियार नदी पर। सी नंबर सही हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर अवस्थित है और यह जो है केरल के इडुक्की जिले में है। कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में। आबिद हुसैन समिति का संबंध है। जो आबिद हुसैन समिति है यह किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से, लघु एवं मध्यम उद्योगों से, सहकारी समितियों से या कृषि सुधार से? तो आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? ये रहेगी लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से दिए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सॉरी, विशाखापट्टनम कहा जा रहा है कि ये पोत निर्माण के लिए फेमस है, मुरी एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी रेल कोच के लिए। चौथा प्रश्न है ये, जो विशाखापट्टनम है पोत निर्माण के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। मुरी झारखंड में है, ये एल्युमिनियम के लिए है। और गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए है, ये भी सही है। नहीं है के हिसाब से पनकी रेल कोच के लिए गलत है। ये क्या है? उर्वरक के लिए। ठीक है, उर्वरक रहेगा। फर्टिलाइजर्स के लिए पनकी है, कानपुर के आसपास। पनकी उत्तर प्रदेश में उर्वरक औद्योगिक केंद्र है, न कि रेल कोच का। पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बैल किसका वाहन था? बैल किसका वाहन था सिंधु सभ्यता में? इंद्र का, बुद्ध का, शिव का? पांचवा प्रश्न है शिव का। इससे आंकड़ा लगा लीजिए, सिंधु सभ्यता में शिव के बारे में जाना गया। किसने कहा हड़प्पा कालीन प्रशासन गुलामों पर आधारित था? हड़प्पा कालीन प्रशासन गुलामों पर आधारित था, यह किसने बताया? हंटर व्हीलर, वी स्टुर्ब या मैके? छठा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन प्रशासन गुलामों पर आधारित था, ये बता दिया वी स्टुर्ब ने। हालांकि लोग खंडन कर रहे हैं इसका। बालू से सोना निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? बालू जो होती है, देखा होगा नदियों से सोना निकालने का काम करते, फिल्मों में भी देखें। अभी एक थंगालान फिल्म आई थी, इसमें भी नदी से बालू, नदी की जो बालू थी उसे सोना निकालने का काम किया जा रहा था। खैर यहाँ पर पूरी कहानी नहीं बताना, लेकिन अच्छी फिल्म है, लोग देख सकते हैं। तो बालू से सोना निकालने की जो प्रक्रिया है, उत्खनन, अपकर्षण, विक्षेपण या पैनिंग,
ये कही जाती है पैनिंग। डी नंबर सही हो जाएगा। नदी के अवसादी निक्षेप या बालू से प्राप्त होने के प्लेसर भंडार या जलोढ़ सोना कहते हैं। झारखंड सिंहभूम जिला है ये, झारखंड का स्वर्णरेखा नदी में प्लेसर सोना मिलता है। कहाँ? स्वर्णरेखा नदी में प्लेसर सोना मिलता है। झारखंड की बात हो रही है। नदी में बालू से सोना निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? पैनिंग कही जाती है। ये चीज देख लीजिएगा। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक रहेगा? लगातार 60 दिन तक, लगातार 90 दिनों तक, लगातार 120 दिन तक, लगातार 150 दिन तक। 8वां प्रश्न है। तो हिसाब से कौन सही होना चाहिए? लगातार 150 दिन तक। पूरी मौज है भाई इन लोगों की। 5 महीना हो गया पूरा। किसाऊ परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? जो किसाऊ परियोजना है किस नदी पर निर्माणाधीन है? यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, टोंस या नर्मदा नदी पर? टोंस नदी पर है ये किसाऊ परियोजना। देखना होगा किन राज्यों के मध्य हो रहा है ये सब। टोंस नदी पर प्रस्तावित है किसाऊ परियोजना, लेकिन कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा डाक पत्थर के निकट। टोंस नदी यमुना की हिमालयी सहायक नदी है। इससे पता चलता है हिमालय से निकलती है, लेकिन यमुना की सहायक नदी है। किसके बीच? हिमाचल प्रदेश और कौन सा रहेगा आपका नजदीकी है? उत्तराखंड, एचपी एंड यूटी। तो किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर बनाई जा रही है। भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं वह है? कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं? लेबर किस में लगे हुए हैं? कपड़ा उद्योग में, हथकरघा उद्योग में, ऑटोमोबाइल या लोहा इस्पात उद्योग या लौह इस्पात उद्योग, ऐसे कह सकते हैं। 10वां प्रश्न है ये भाई। कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस में है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेबर काम कर रहा है। निम्न में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कुछ रामसर साइट्स दी हैं, इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं है? इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश की साइट्स हैं, रामसर साइट्स, वेटलैंड्स हैं। समन पक्षी अभयारण्य, होकेरा आर्द्रभूमि, हैदरपुर आर्द्रभूमि, पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य, इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो होकेरा आर्द्रभूमि है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। गेस करके बताइए कहाँ। देखिए, पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य यूपी में है, हैदरपुर आर्द्रभूमि ये भी है, समन पक्षी अभयारण्य ये भी यूपी में है, लेकिन होकेरा आर्द्रभूमि है ये कहाँ पर है? तो हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? नहीं के हिसाब से बी नंबर सही हो गया, गेरवा का। थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। 12वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो यही रहेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहेंगे। 12वें का ए नंबर सही हो जाएगा। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई। यहाँ पर मूर्ति बात हो रही है, मूर्ति। मृड पट्टिका
पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? धोलावीरा से, टेराकोटा से, या कालीबंगा से, या सुरकोटदा? कहाँ से? 13वें प्रश्न की बात हो रही है, ये कालीबंगा से मिली है। सी नंबर सही हो जाएगा। तो कालीबंगा से क्या मिला? मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त एक देवता मिले, कालीबंगा से मूर्ति मिली भाई। निम्न में से कौन सुमेलित है? इनमें से कौन सुमेलित है? कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं थी, यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड की व्याख्या की गई, सामवेद में संगीतमय श्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण बताया गया है। इनमें से कौन सही सुमेलित है? 14वां प्रश्न है, देखेंगे। वैसे तो ऐसे ही देख लें, ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं निहित हैं, बिल्कुल सही है। किसमें? ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद में संगीतमय श्रोत है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण भी है। केवल 2, 3, 4 उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी नंबर सही हो गया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किसकी बात हो रही है? बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ है बेतला नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ या बिहार? 15वां प्रश्न है ये। जो बेतला है ये झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का गठन 1986 में झारखंड के लातेहार जिले में हुआ। नेक्स्ट है, सौरमंडल का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? सौरमंडल का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2.6 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, 6.3 बिलियन वर्ष पूर्व, 1 बिलियन वर्ष पूर्व। बिलियन ऐसे लिखेंगे। 16वां प्रश्न है, तो 4.6 बिलियन वर्ष कितने जीरो होंगे? 4.6 इंटू कितने जीरो? 10 की घात 9। कितने हो जाएंगे? मिलियन में कितने जीरो हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बिलियन में 9 हो जाएंगे। ट्रिलियन में 12 हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। 4 जुलाई को पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इस स्थिति को कहते हैं। भाई 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर मौजूद होगी, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? अपसौर, उपसौर, पेरिहेलियन, उपरोक्त सभी। तो 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होगी, क्या हो जाएगा? इसको एक टर्म दिया गया है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसौर। थोड़ी सी व्याख्या जरूर देख लें, इसका स्पष्ट हो जाए। जब सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होगा, कब होगा? 4 जनवरी को। और दूर कहाँ होगा? 4 जुलाई को। इन स्थितियों को क्या कहेंगे? जब नजदीक होगा, पेरिहेलियन, उपसौर कहेंगे। जब सूर्य से अधिक दूरी पर हो तो अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर। 17वां प्रश्न है, तो क्या हो गया? सॉरी, ए नंबर सही हो जाएगा, अपसौर हो जाएगा। क्या नंबर? ए नंबर सही हो गया है 17वां का। अपसौर यानी कि अपहेलियन, उपसौर पेरिहेलियन, 4 जनवरी को। 18वां प्रश्न, निम्न देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? OPEC, ओपेक। निम्न में से कौन सा देश इनमें से ओपेक का सदस्य नहीं है? ये पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रकार का। अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया, UAE। 18वां प्रश्न है ये। तो चीन नहीं है, अल्जीरिया, इंडोनेशिया तो है ही।
मुस्लिम कंट्रीज हैं ये सब ज़्यादातर ओपेक में। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, और इसमें इंडोनेशिया ने वर्ष 2016 में इसकी सदस्यता त्याग दी थी। इसका मुख्यालय है ओपेक का ऑस्ट्रिया में, वियना में। तो अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, इराक, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया और नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। वेनेजुएला में ज़्यादा तो नहीं, पेट्रोल इस समय ज़्यादा 2 रुपये का 1 लीटर मिल जा रहा होगा वेनेजुएला में। भारतीय रुपये की अगर बात करेंगे इतना सस्ता है, लेकिन गेहूं महंगा होगा। रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में रडार उपयोग आएगा किसमें? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में सी नंबर सही हो जाना चाहिए। ठीक है, 19वां का कौन सा नंबर सही हो गया? सी नंबर सही हो गया। रडार शब्द बोलता संक्षिप्त रूप है सोनार का, सॉरी रडार हो रहा है, सोनार नहीं, सोनार का हिस्सा है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग वस्तुओं का पता लगाने वाली प्रणाली है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हुए रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा ज्ञात की जाती है। सोनार के बारे में आप कमेंट करके बताइए। निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अवोगाद्रो परिकल्पना पर, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या सम्वेग संरक्षण पर? तो सम्वेग संरक्षण पर आधारित होता है रॉकेट काम करता है। रॉकेट किस पर काम करता है? सम्वेग संरक्षण पर। रॉकेट सम्वेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए अत्यधिक संवेग प्रदान करती है। समझ जाइए संवेग। जेरेंटोलॉजी द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कहीं न कहीं किसी अन्य वीडियो में मिल जाएगा। देखिए सामान्य अध्ययन का 150वां वीडियो है यह, लेकिन है क्या, इसके अलावा स्पेशल किसी सब्जेक्ट के संबंधित क्वेश्चंस ढेर सारे पढ़ेंगे। विज्ञान के भी आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जेरोंटोलॉजी द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, मृदा निर्माण का अध्ययन, जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। 21वें प्रश्न की बात है। तो जेरोंटोलॉजी में मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। ए नंबर सही हो गया। निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है इनमें से? वसा, विटामिन, अंतःस्रावी हार्मोन्स या प्रोटीन? सॉरी, किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? 22वां प्रश्न है विटामिन को। बी नंबर सही हो गया। विटामिन एक ऐसा यौगिक है, यौगिक जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलेम्प हॉपकिंस थे। गोलेंट हॉपकिंस। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। विटामिन है, कहा जा रहा है विटामिन के जो है गेहूं के भूंड तेल से, विटामिन डी नींबू से, गलत है क्या या सही है? विटामिन ई कार्ड यकृत तेल, विटामिन सी अल्फा अल्फा, कौन सही होगा? विटामिन सी में चले जाइए, नींबू में। विटामिन के कहाँ मिलेगा? विटामिन ई, ये एन इसमें हो गया। विटामिन डी लीवर ऑयल हो गया, मछली वाला।
ये हो गया। और बचा कौन इसमें से? विटामिन के, अल्फा अल्फा, इस हिसाब से। तो देख लीजिए, एक कौन हो गया? सी हो गया एक। पहला कौन है? 4 हो गया, विटामिन के 4 हो गया। और दूसरा वाला किससे मिला? 3 से हो गया। और तीसरा वाला पहले से मिला। और चौथा 2 से मिला। 4 3 2 1 है कहीं? कौन है? 23 का। 4 3 2 1, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4 3 1 2 होना चाहिए। हाँ, तो 23वां प्रश्न है ये। 23वें प्रश्न का कौन सा हो गया? ये हो गया। 3 1 4 2 है, उस हिसाब से मैंने उस इधर से नीचे से जोड़ दिया था। सोते समय तीव्र विकास अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक करता है। कहा जा रहा है कि ए आर दोनों सही हैं या ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सत्य, इसमें कई चीजें दी रखी हैं। 24वां प्रश्न है, कौन सही होगा? सॉरी, 23वें प्रश्न की बात करेंगे। जो हमने मिलान की थी उसी तरह से रहेगा। डी नंबर सही हो जाएगा, जो मिलान कर रहे थे ना, 4 3 1 2, मैंने गलती से उसमें लगा दिया, तो ये रहेगा। क्योंकि मिलान हमने तो सही कर दिया ऊपर से, नीचे क्वेश्चन को नहीं ध्यान दिया। हाँ, तो 24वें प्रश्न में कौन सही होना चाहिए? देखिए, इसकी बात करें, ये तो सत्य है लेकिन आर नहीं। सोते समय तीव्र विकास अवांछनीय है, लेकिन ये तो मेलाटोनिन थोड़ी प्रोडक्शन करता है, गलत है। मेलाटोनिन निद्रा जगाने की और जगाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पेनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है, बाद में रक्त में मिल जाता है। पेनियल ग्रंथि सीधे आँखों से जुड़ी होती है, और जैसे जैसे शाम होती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है। इसे रात का क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे, और क्या, अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं इसको। प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता। यही वहां पर क्वेश्चन में गलत हो रहा था। 25वां प्रश्न है, पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य को की पूर्ति हेतु किया जाता है? वानस्पतिक प्रसारण के लिए, कीटों के नियंत्रण के लिए, खरपतवार के नियंत्रण हेतु, या बीजों के नियंत्रण हेतु? वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। पौधों में गुटी लगाना कृत्रिम कार्य वर्धन प्रवर्धन की एक तकनीक है, कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जो वानस्पतिक प्रसारण हेतु इसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों से जड़ों का विकास होने दिया जाता है। और वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद, लीची आदि हेतु किया जाता है। जड़ की जरूरत नहीं हो पा रही, उसी से ही काम हो जाता है, बाद में तो जड़ आ ही जाएगी। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। जो किडनी होती है, इसमें यूरिन की जो मात्रा है, इसका निस्तारण या नियंत्रण, रेगुलेशन, कंट्रोल किसके द्वारा होता है? कौन सा हार्मोन है? 26वां प्रश्न है ये। TSH द्वारा, ACTH द्वारा, FSH द्वारा, या ADH द्वारा? तो ADH के द्वारा रहेगा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स पूरा नाम इसका, ADH। डी नंबर सही हो जाएगा। जो पीयूष ग्लैंड होती है, एंटी यूरेटिक हार्मोन का स्राव करती है, एंटी यूरेटिक, और यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा का नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। 27वां प्रश्न है, पेरियार गेम अवेरेंड के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अवेरेंड किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के लिए, बाघ के लिए, जंगली हाथियों के लिए, पौधों की देखभाल के लिए?
किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष कृषि या ग्रामोद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, कृषि निर्यात का संवर्धन, दलहन की खेती का संवर्धन, तिलहन की खेती का बढ़ाव करना। क्या रहेगा? कृषि निर्यात का संवर्धन, ये रहेगा। 28वें का बी नंबर सही हो जाए। कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना जो है कृषि निर्यात का संवर्धन कराने के लिए है, मुख्य उद्देश्य यही है। कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। 29वां प्रश्न है, भद्रा, डंडेली, अंसी, नागरहोल या बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? भद्रा हो गया, डंडेली हो गया, भद्रा, डंडेली, अंसी अंसी और नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में है? कर्नाटक, तेलंगाना या महाराष्ट्र? तो नीचे वाला क्या हो जाए? सीधे कर्नाटक में हमें आंसर मिल रहा है, ए नंबर सही हो जाएगा। भद्रा, डंडेली, आंसी, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं जो कि कर्नाटक में मौजूद है। 30वां प्रश्न है, जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा था, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, चंद्रशेखर? कौन थे? चंद्रशेखर थे। डी नंबर सही हो जाएगा। नरसिम्हा राव भी कोशिश करे थे लेकिन इसका भारत की इकोनॉमी में आगे काफी लाभ मिला था। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हर एक परीक्षा के लिए लाभ है। एनटीपीसी जो लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। आरओ के लिए तो वरदान है। थैंक यू।